अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो A इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर मालूम करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जो कि ऑर्डर के बारे में है। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है 2 4 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमने, और ऑर्डर इस तरह फाइंड करना है कि मैं इसकी जो है ना, इसकी रो को m लिख देता हूँ और इसके कॉलम को जो है ना n लिख देता हूँ। तो इसके जो आप पीछे भी देख लें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, तो ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह लिखा जाता है m/n, m रो और n कॉलम। तो जो A है हमारा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आ जाएगा, इसमें दो रो और दो कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो है 2/2। ये इस ए पार्ट का जो है ना ये ऑर्डर निकल गया है। अब इसी तरह सी पार्ट देख लेते हैं। इसका जो सी है वो है 2 और 4। अब इसका जो है ऑर्डर निकालने के लिए अब हम यहाँ देखते हैं, इसमें एक रो और दो कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा m/n, और इसमें रो एक ही है 1/2। ये इसका जो है ना ऑर्डर आ गया है। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। जो यहाँ पे हमने बताना ये है ना, ये कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है इक्वल है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में सेम हो जाए और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। तो आप यहाँ पे देख लें, ये जो ए मैट्रिक्स है ये इक्वल आ गया है सी मैट्रिक्स के, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट भी सेम हैं। इस तरह से अब यहाँ पे दूसरा कौन सा आता है, अब ये H और E ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसी तरह ये दूसरा सवाल भी आपने बाकी जो आप जो है ना निशानदाही कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में जो मेन और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। फाइंड A, B, C एंड D। मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। A + C, A + 2B, C -1, 4D - 6 is equal 0 -7 3 और 2D। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो
इनका ऑर्डर आपस में सेम है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसका पहला एलिमेंट इसके दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट की इक्वल आ जाएगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे की इक्वल आ जाएगा। तो इनको ये ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, ये चौथी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड इजीली हम कर लेंगे। तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 3। अब इसको अरेंज करना है, जो है ना, इससे c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, अब -1 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, c की वैल्यू 4 आ गई। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो लिख लेते हैं पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब a प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें c की वैल्यू डालते हैं, a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और a की वैल्यू आ जाएगी -4, ये a और c की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो है ना वो 2 में डाल देते हैं। तो लिख लेते हैं पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, और यहाँ पे -7 प्लस 4 एंड 2b इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा, और b की वैल्यू -3/2, यहाँ से b की वैल्यू भी आ गई। और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से हम कर लेते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने से लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब ये जो है ना इस वाली साइड को यहाँ पे ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 4d माइनस 2d इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इससे, और ये आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6, और d की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये d की वैल्यू भी आ गई।